जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूं। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस बार का टॉपिक है हिमालय के प्रथमवासी कौन थे, जिनको आप आदिमवासी या मूल निवासी कुछ भी कह सकते हैं, और आज वे किस हालात में हैं। इस विषय को पहले तो मैं इतिहासकारों की दृष्टि से और फिर पौराणिक ग्रंथों के हवाले से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हिमालयी क्षेत्र में जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल तक आदिम जातियों का इतिहास लगभग एक समान रहा है। इतिहासकार इस बात पर सहमत दिखते हैं कि हिमालय के प्रथमवासी कोल, भील, मुंड व शंबर वंशी थे, जिन्हें हम कोलीय वंशीय कह सकते हैं। भाषा विज्ञान से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि प्रागैतिहासिक काल में कोल, भील, मुंड व शंबर, भील आदि जनजातियां हिमालय के ढलानों पर तथा भारत के अन्य हिस्सों में फैली थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद चारण अपनी पुस्तक कुलिंद जनपद का इतिहास एक में लिखते हैं कि हिमालय की ढालों पर जब किरात यानी कुलिंद और खस यानी आदि जातियों का प्रसार हुआ तो कोल जाति को उनका ग्राम सेवक बनना पड़ा, अथवा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु दुर्गम और बीहड़ पठारों से लेकर पहाड़ों की उच्च पर्वतीय श्रेणियों व भूटांतिक प्रदेश के निर्जन घाटियों में शरण लेनी पड़ी थी। कोल जाति के बाद हिमालय क्षेत्र में तिब्बत क्षेत्र से असम के कामरूप से होकर किरातों ने पश्चिम की ओर आगे बढ़ना शुरू किया था। उसी दौरान हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में तंगण, परतंगण आदि जातियां भी बसी थीं, जबकि हरिद्वार क्षेत्र में नाग भी बसे थे। नागों को भी कोलीय वंशी माना जाता है। किरातों ने कोलों की भूमि पर अधिकार जमा लिया था। माना जाता है कि किरात ही कुलिंद थे। इनको कुलिंद या पुलिंद भी कहते हैं। कुलिंद भारत का एक प्रमुख प्राचीन समूह रहा है, जिसका पहली और चौथी शताब्दी ईसा के बीच अपना महत्वपूर्ण गणराज्य था। वे हिमालय के पंजाब और उत्तर प्रदेश के सटे निचले हिस्सों में भी रहते थे। इनका आज के उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्रों में भी राज था। उत्तराखंड में तो किरातों का अस्तित्व खसों में समा गया, जबकि हिमाचल प्रदेश में किन्नर कहे जाते हैं और कनैत भी इसी किरात समुदाय के माने जाते हैं। नेपाल में किरातों को किरांती भी कहा जाता है। यह एक बर्मी रूप से नेपाल के पूर्वी हिमालयी क्षेत्र और भारत के सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग, कालिम्पोंग आदि जिलों में रहते हैं। कश्मीर, लद्दाख में भी किरात हैं। उसी तरह यहाँ तुषार, दरद व पारद जाति के लोग भी आते रहे। पारद एक प्राचीन जाति है जो कैस्पियन सागर के दक्षिण के पहाड़ों को पार करके आई थी। दरद भी पहाड़ी जाति है जो अब लद्दाख, गिलगित, चित्राल आदि स्थानों में पाई जाती है। प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों के अनुसार इस जाति का निवास हिंदू कुश पर्वत के आसपास ही था। तुषार जाति शक जाति की एक शाखा थी जो घोड़े अपने साथ रखती थी। इन सभी के बाद हिमालय क्षेत्र में खसों ने प्रवेश किया। खस अफगानिस्तान से लेकर नेपाल, भारत तक छा गए थे। उन्होंने कुलिंदों यानी किरातों का राज खत्म कर खुद का शासन स्थापित कर दिया था। किरात तिब्बत की तरफ से आए थे और गोरे चिट्ठे लोग थे, चतुर थे, इसलिए खसों के साथ उनके रक्त संबंध बन गए थे। खसों के साथ शुरुआती टकराव के बाद वे जल्दी घुल मिल भी गए। यह भी कहा जाता है कि खसों के भय से जो किरात हिमालय की निचली ढालों की ओर आए वे आज के थारू व बोक्सा हैं। हालांकि ये लोग खुद को राजस्थान मूल का बताते हैं, लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग उनको किरात मूल का मानता है। बहरहाल किरातों ने खुद को खसों में समाहित कर दिया था, लेकिन श्याम वर्ण के कोलों को खसों ने अपना ग्राम सेवक बना लिया था। चतुर किरात बाद में ब्राह्मणों की श्रेणी में भी आ गए और माना जाता है कि भगवान शिव के मंदिरों के अधिकतर पुजारी किरात मूल के ब्राह्मण हैं, जबकि कोलीय वंशियों को दास बनकर रहना पड़ा था। बाद में जब पहाड़ों में वैदिक कार्य आए तो कोलीय वंशियों की स्थिति सुधरने की बजाय और दयनीय होती चली गई। वे दास तो पहले से ही थे, अब छुआछूत भी उन पर थोप दी गई थी।
एटकिंसन के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल के हिमालय क्षेत्र में जहां भी खस हैं, उनके साथ 2-4 परिवार उनके सेवकों के मिल ही जाते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कोलों की बजाय अन्य जाति के लोग उनके सेवक पहले से ही थे। यह भी कहा जाता है कि जब मैदानों से वैदिक आर्य हिमालय की ओर गए तो वे अपने साथ भी सेवकों को ले गए थे। उस कालखंड में सेवक रखना सामान्य बात थी। ये सभी सेवक जो आज के दलित या शिल्पकार हैं, यदि कोलिया वंशियों को शिल्पकारों का पुरुष मान लिया जाए तो वही हिमालय के प्रथमवासी थे। वैसे कोल वंशीय क्षत्रिय भी हैं। नागवंश क्षत्रिय कोलिया कुल की उत्पत्ति महाराजा मानधाता से त्रेता युग में मानी जाती है। महाराजा मानधाता कोलिया कुल के मूल पुरुष हैं। उत्तराखंड के ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में उस मंदिर का नाम मानधाता भी बताया जाता है। हालांकि यह नाम प्रचलित नहीं है, किंतु आज भी भगवान केदारनाथ की बहियों का प्रारंभ जय श्री मानधाता से ही होता है। इस मंदिर में भगवान ओंकारेश्वर के साथ भगवान महाराजा मानधाता की मूर्ति भी विराजमान है। ओंकारेश्वर मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है, उस पर्वत को मानधाता पर्वत के नाम से जाना जाता है। लाकर इसी मंदिर में लाया जाता है। भगवान केदारनाथ जी का एक नाम कोलियानाथ भी है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड में कोलिया वंश के लोग रहते थे। बौद्ध ग्रंथों में कोल राज्य कपिलवस्तु के पूर्वी रोहिणी नदी के उस पार बतलाया गया है। राजकुमार सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध की मां भी कोलिया वंशीय थी और उनका विवाह भी इसी वंश में हुआ था। अब पौराणिक तौर पर चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण के हिमवत खंड में लिखा है कि कोल जाति हिमालय में शिकार करती हुई घुमा करती थी। इसी तरह सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी शत्रुपा का भी मिलन केदारखंड में हुआ था। अर्थात मानव सभ्यता यहाँ शुरू से ही रही है। भगवान राम के पुरख महाराजा भगीरथ गंगा जी को लेने यहीं आते हैं। कहा जाता है कि उनके पूर्वज गंगोत्री क्षेत्र में तिब्बतियों से लड़ते हुए मारे गए थे, जिनकी मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाना पड़ा था। इसी तरह भगवान राम के वनवास जाने पर उनके गुरु वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में हिमदाव गांव में आश्रम बनाकर रहने लगे थे। उस क्षेत्र में किरात लोग रहते थे और भिलंगना शब्द को भीलों के नाम से भी नामकरण माना जाता है। इसी तरह द्वापर में भगवान शिव के किरातार्जुन प्रकरण का उल्लेख मिलता है। पांडव अर्जुन के साथ उनका किरात रूप में यही युद्ध हुआ था। अर्जुन की एक पत्नी नाग कन्या उलपी भी हरिद्वार की रहनी थी। इससे साफ है कि वहां किरात और नाग वंश के लोग उत्तराखंड क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में रहते थे। इसी तरह हिमालय क्षेत्र में कोल, किरात, नाग आदि को प्रथम निवासी माना जा सकता है। ये कोलिया वंशी थे। आज ये उत्तराखंड समेत हिमालय क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में मेहनत कर समाज की तरह काम कर रहे हैं। ये पारंपरिक भवन निर्माण, पीतल और तांबे के बर्तन, वाद्य यंत्र व मूर्तियां बनाना, काष्ठ शिल्प कार्य, कपड़े बुनना, सिलना, लोहार कार्य, ढोल बजाना, टोकरियां बनाना आदि सभी काम करते हैं। खेतों में भी काम करते हैं। ये मेहनत का शिल्पकार ही हैं जो पूरे हिमालय की लोक संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजते आए हैं। सभी लोग वाद्य बनाने, बजाने, गीत लिखने, गाने आदि से लेकर देवताओं तक का आह्वान यही लोग करते रहे हैं। ढोल सागर भी इनकी महान कृति है और इस ढोल सागर को भगवान शिव के समय से जोड़ा जाता है और यह अद्भुत ज्ञान है जो ढोल एक ऐसा सागर है, ऐसी विद्या है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। यह सब उत्तराखंड के शिल्पकारों का ही योगदान था कि उन्होंने एक महान रचना समाज को दी। तो दोस्तों, यह थी हिमालय के प्रथमवासी कोल वंशियों को दास, शूद्र या दलित बनाने की दर्दनाक कहानी। इन मेहनतकश लोगों को सम्मान देने के बजाय उनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी अपमान किया गया। एक और कोल वंशीय क्षत्रिय है तो दूसरी ओर हिमालय में कोल वंशियों को शूद्र बना दिया गया।
हिमालय के जितने भी दलित हैं उनमें से अधिकतर मैदानी दलितों से अलग हैं। यह सच है कि जब मैदानों से वैदिक आर्य पहाड़ों में गए तो उनके साथ कुछ दलित लोग भी गए थे, लेकिन पहाड़ के मूल निवासी कोलवंशीय जो अपने परंपरागत कार्यों में लगे थे उनको दलित बना दिया था। इस तरह पूरे हिमालय क्षेत्र में यह कहानी साफ हो जाती है कि यहाँ सबसे पहले कोलवंशियों का शासन था या कोलवंशीय रहते थे। उसके बाद यहाँ किरात आए जो कि असम की तरफ से आए थे और ये बर्मी मूल के लोग माने जाते हैं। और उसके बाद किरातों ने यहाँ कुलिंद शासन बनाया था। कुलिंदों के बाद यहाँ खश आए थे और खशों के बाद वैदिक आर्य। इस तरह पहले किरातों ने, फिर खशों ने और फिर वैदिक आर्यों ने यहाँ के कोलवंशियों को अपना सेवक बना के रख दिया था। और यह हजारों सालों की गाथा है जिसमें ये समाज के हाशिए पर पड़े रह गए और आज भी उनकी लगभग वही दयनीय स्थिति है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। हम आपके लिए इस तरह की और भी कहानियां लाते रहेंगे। पूरे हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, लोक कला, साहित्य आदि को लेकर हमारा प्रयास है कि जानकारी आपको देते रहें और हमें आशा है कि आपको यह सब पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिमालय, जय भारत। हे मेरो बुरा सा, हे मेरो बुराला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जाला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जाला। हे मेरो बुरा सा, हे मेरा बुराला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जाला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जाला। हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जाला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़